पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटनाओं में से एक है। उनकी मृत्यु ने दिव्य प्रकाशना, वही के अंत और अल्लाह के अंतिम संदेशवाहक के रूप में उनके असाधारण मिशन की समाप्ति को चिह्नित किया। उनकी मृत्यु का उनके साथियों, परिवार और पूरे मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह लेख उनके अंतिम दिनों, बीमारी, अंतिम क्षणों और प्रारंभिक मुस्लिम समाज पर उनकी मृत्यु के प्रभाव की चर्चा करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम दिन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भक्ति, त्याग और अपने मिशन के प्रति अटूट समर्पण का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक इस्लाम के संदेश को फैलाने, मदीना में एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने और अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने में बिताया। उनके अंतिम वर्षों में इस्लाम पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल चुका था और कई कबीलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। हिजरत के 10वें वर्ष 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ विदाई हज्जतुल विदा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अरफात पर्वत पर अपना प्रसिद्ध विदाई भाषण दिया, जिसमें उन्होंने न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर बल दिया। उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षाओं को मजबूती से पकड़ने, कुरान और सुन्नत का पालन करने और एक दूसरे के साथ दया और न्याय से पेश आने की नसीहत दी। उन्होंने अपने निकट भविष्य में दुनिया से जाने का संकेत भी दिया। शायद मैं इस वर्ष के बाद तुमसे फिर न मिल सकूं। कई साथियों ने महसूस किया कि यह यात्रा विशेष थी, लेकिन वे पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए कि यह वास्तव में उनके प्रिय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई थी। पैगंबर की बीमारी। विदाई हज के कुछ महीनों बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी लगभग 2 सप्ताह तक चली और धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ती गई। माना जाता है कि उनकी बीमारी का आरंभ उनकी पत्नी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से हुआ, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ले जाया जाए, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। बीमारी के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अगुवाई करते रहे और अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन जब उनकी हालत और बिगड़ गई तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का आदेश दिया। यह इस बात का महत्वपूर्ण संकेत था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि उस समय बहुत से साथियों को इस निर्णय का पूरा महत्व समझ में नहीं आया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम क्षण। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम क्षण उनके परिवार और साथियों के लिए अत्यधिक भावुक और पीड़ादायक थे। वे अपनी प्रिय पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में थे, जिन्होंने उनके अंतिम क्षणों का वर्णन किया। 12 रबीउल अव्वल 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ राहत महसूस हुई। वे मस्जिद गए और अपने साथियों को नमाज पढ़ते देखा। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे उनकी खुशी झलक रही थी। उनके साथियों को लगा कि वे ठीक हो रहे हैं, लेकिन यह राहत क्षणिक थी और वे शीघ्र ही अपने कक्ष में लौट आए। जब उनके अंतिम क्षण निकट आए तो वे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से टिके हुए थे और बार बार फुसफुसा रहे थे, सबसे ऊंचे साथी के साथ, सबसे ऊंचे साथी के साथ। यह शब्द दर्शाते थे कि उनकी आत्मा अल्लाह, जो सबसे ऊंचा और सबसे प्रिय साथी है, की ओर लौटने के लिए तैयार हो रही थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में हाथ डुबोकर अपने चेहरे पर मलते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे मौत की तकलीफ में मदद दे। फिर अपनी अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने कहा, ए अल्लाह, सबसे ऊंचे साथी के साथ। उनकी पवित्र आत्मा इस दुनिया से विदा हो गई और दुनिया ने सबसे दयालु, न्यायप्रिय और प्रिय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खो दिया। साथियों की प्रतिक्रिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु का समाचार तेजी से मदीना में फैल गया, जिससे हर दिल शोक में डूब गया। उनके साथी, जो उन्हें अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे, यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उमर इब्न अल-खत्ताब
रज़ियल्लाहु अन्हु सदमे में थे। उन्होंने तलवार निकालकर कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की मृत्यु नहीं हुई। वे लौटेंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के बाद लौटे थे। जो कोई कहेगा कि वे मर गए हैं, मैं उसे अपनी तलवार से मार दूंगा। यह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे जिन्होंने लोगों को संभाला। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया, उनका माथा चूमा और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप जीवन में भी सुंदर थे और मृत्यु में भी। फिर उन्होंने कहा, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह हमेशा जीवित है और कभी नहीं मरेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में ही दफन किया गया। उनकी नमाज़े जनाजा छोटे छोटे समूहों में पढ़ी गई। निष्कर्ष, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को राह दिखा रही हैं। अल्लाह हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की तौफीक दे और हमें जन्नत में उनसे मिलाए। आमीन।